तनख्वाह तो पहले आती ही नहीं थी, 2 महीना दिया। 5 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से ये नहीं कहा था कि हमारे तनख्वाह बांध दो, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने खुद आके कहा था कि हमारे तुम्हारे मस्जिद की जो है तनख्वाह बांध दिया जाए, लेकिन 8 महीने हो गया, 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिला है। जो उम्र ज़िंदगी है उसमें काफ़ी तकलीफें हो रही, दिक्कतें आ रही हैं उनको। मतलब आधे जैसे बच्चों के स्कूल की फीस होती हैं, या घर के खाने के खर्चे होते हैं, या कमरे के किराए होते हैं, या अपने कुछ अखराजात होते हैं, इनको अदा करने में, इनको पूरा करने में हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। हम मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या करें। हद तक कि ये भी होता है कि कभी कभी हमारे घरों फाक कशी भी हो जाती है। इन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल करके वोट ले लिया, सरकार अपने बना ली। अब इनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब इन्होंने साइडलाइन कर दिया कि अब हम ना देंगे तो हमसे क्या कर लोगे। 1522 के करीब मस्जिदें टोटल, इसमें 250 मस्जिद आती हैं वक्फ बोर्ड के अधीन। पीराने पीर जमजम, पीराने पीर दारा और दरिया दिखाया था, मीठा पानी पिला रहा खारा। पलपल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली में चुनाव था तो एक शगुफा जो है वो बड़े जोर शोर से छोड़ा गया और तमाम लोगों के साथ फोटो तो खिंचवाई गई, पर उस फोटो को सिर्फ सोशल मीडिया पर और मीडिया में ही वायरल होते हुए देखा गया, क्योंकि इमामों की तनख्वाह को लेकर के काफी लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। किन इमामों को इसकी सुविधा दी जा रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज इमामों की एक पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो इमामों की तनख्वाह है वो कितने लंबे समय से रुकी हुई है आप लोगों की। मैं नूरुल हुदा नूरी, खतीब व इमाम गाजी मस्जिद, कादरी विहार, नथुपुरा, दिल्ली। अभी फ़िलहाल तो तकरीबन 5 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है और लॉलीपॉप डेथ जो है सीएम केजरीवाल ने दे करके हम लोगों को बहका दिया। मुस्लिम कम्युनिटी को जो है अपनी जानिब माइल करने का एक अहम रोल अदा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने एक लेटर दिया था, गारंटी लेटर कार्ड, कि जब तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर रहेंगे उस वक्त तक सारी स्कीमें चालू रहेंगी। तो आखिर ये स्कीम क्यों बंद कर दिया? इमामों को तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा है? लॉकडाउन के ऐसे सूरत में सब लोगों का ख्याल किया लोगों ने, पहले दर्द ने और मुखय्यरान कौम मिल्लत ने, मगर सीएम केजरीवाल ने अपने दिल्ली के अइम्मा की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। ये एक बहुत तकलीफ और दुखद की बात है, क्योंकि लगभग 5 महीने से आप बता रहे हैं तनख्वाह नहीं दी गई है। तो कितनी पेंडिंग आप लोगों की तनख्वाह है और जब भी आप जा रहे हैं इस चीज को लेकर के तो क्या क्या आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की जानिब से कोई आश्वासन है ही नहीं। बस उसमें कहते हैं कभी कि दिल्ली दंगा हो गया, कभी अमानतुल्लाह खान साहब जो है वो चेयरमैनी के पोस्ट से हट गए, दूसरा चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा, और कभी कुछ यही सब बातें होती हैं। बाकी कोई मुस्तकिल कोई जवाब नहीं है। हालांकि नवंबर तक की तनख्वाहें आई थी, उसके बाद से आज तक सारी तनख्वाहें पेंडिंग में हैं। नवंबर के समय पर तनख्वाह आई थी और उसके बाद से जो सारी तनख्वाह है वो पेंडिंग पर है, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी, मैं सनाउल्लाह कादरी, मस्जिद या रसूलुल्लाह, दारुल उलूम बरकत रज़ा करीमिया चेयरमैन। आज तक हमारे तरफ तो आज तक किसी को मिला ही नहीं जो वजीफ़ा है, और वजीफ़ा के नाम पे सीएम केजरीवाल जी ने जो ऐसे मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है कि शायद कोई पार्टी इस तरह से बेवकूफ़ बना सके। उनको मेन बात ये थी कि उनको वोट बटोरना था। उन्होंने मुसलमानों को बटोर करके वोट बटोर लिया, इस्तेमाल करके। बटोरना इस्तेमाल एक ही चीज़ है। हाँ, उसने इस्तेमाल किया और गुमराह किया मुसलमानों को, जिसका खामियाजा जो है केजरीवाल जी को वो भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, कि जिस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल किया। और आज मुसलमान जो है मुसलमानों को इस तरह बैक फुट पे डाल दिए कि जिसका कोई मिसाल नहीं। ये उनको सोचना चाहिए।
क्योंकि इमामों की तनख्वाह का जो मामला है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले इमामों की एक तनख्वाह की मीटिंग बुलाई गई, कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचा ली गई। उसकी सुविधा किन किन लोगों को मिली है और आपकी जानकारी में कौन कौन लोग हैं? मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा तो मेहनत इस चीज़ पे की है कि इमामों की तनख्वाह दी जाएगी मस्जिदों के इमामों पे दिल्ली में, जिसमें टोटल जो तादाद है ना वो लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है। मैं थोड़ा सा समय चाहूँगा आपको। 1522 के करीब मस्जिदें हैं टोटल, इसमें 250 मस्जिद आती हैं वक्फ बोर्ड के अधीन। उस 250 मस्जिद की तो इमामों की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। ये शब्द थे अमानुतुल्लाह खान साहब, मौजूदा चेयरमैन वक्फ बोर्ड। उसके बाद फिर यही इन्होंने कुछ ही दिन के बाद में कह दिया कि हम जो बाकी की मस्जिदें हैं जिसको प्राइवेट का नाम दिया गया, उसमें इन्होंने 2 रूप बना दिए। पहले 600 मस्जिदों के फार्म जमा कराए गए, जनवरी में ये 2019 में स्टार्ट किया गया और चुनाव थे हमारे यहाँ 20 में। इन्होंने उस दरमियान सारे जितने भी मामले थे वो सेट करते चले गए। आखिर में ये हुआ कि 600 मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह 14,000 रुपये मस्जिद के इमाम को और 12,000 रुपये उसके मौजिन को। उसके बाद भी एक चैलेंज के साथ में अमानुतुल्लाह खान साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि अगर कोई आदमी झूठ फरेब से फार्म भर देगा तो उसके खिलाफ मैं FIR दर्ज कराऊंगा। अब एक मैं बात कहना चाहता हूं कि जितने झूठे आश्वासन देके कोई हमें कह देता है 15 लाख इधर हो गए, कोई कह देता है महीने भर का राशन उधर हो गया, कोई कहता है आपको ये सुविधा दी जाएगी। आखिर ये छल और कपट क्यों? क्योंकि इसने 1100 मस्जिदों के मस्जिद के इमाम और मौजिनों को तनख्वाह मिली है अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की। उसके बाद अभी तक ये 7वां महीना है, अब नहीं मिल रही। होता क्या है कि जिस दुकान से परेशानी हो उस दुकान में ताला लगा दो। इस केजरीवाल ने जो किया है वो यही किया है। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी भी मामले को नहीं संभाल पाता है तो वो सीधा कह देता है जी मैं नहीं हूँ, ये दोषी है, आप में से ही कोई दोषी है। जैसे अमानुतुल्लाह खान साहब को लपेट लिया गया। अब इसने क्या किया है कि वो जब चेयरमैन ही नहीं रहेगा वक्फ बोर्ड का तो फिर आखिर आवाज कहाँ से उठाएगी, कौन कहाँ जाएगा? लॉकडाउन का पीरियड है। अभी इसी में ही एक ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है केजरीवाल की कि प्लाज्मा का पहला बैंक दिल्ली में खोला गया है और आप आए प्लाज्मा दान करें जिससे दूसरे की जान बचे। आपको पता है सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको खुद यही हुआ था कोरोना और उसके बाद उन्होंने दान किया क्या? ये ठीक इसी तरीके से दोहरा मापदंड है इसका। मैं टोटल 1522 मस्जिदों में जो इमामों को तनख्वाह मिलनी थी उसमें से 250 मस्जिद के जो इमाम हैं वक्फ बोर्ड के जिनकी 18,000 16,000 है वो अलग चीज़ है। उसके अलावा जो 1100 मस्जिदें थी उनके किसी भी अक्टूबर नवंबर के बाद में अभी तक तनख्वाह 7 महीने की नहीं आई है और 122 मस्जिदें समथिंग जो बची हुई हैं 172 या 22 उनके कोई फार्म नहीं जमा हुए हैं। और अब इसने जो चुनावी लोग मुझसे कहते थे, मैं लोगों के यहाँ जाता था, इमाम एक बहुत बड़ी औहदा है हमारे यहाँ और बहुत बड़ा मर्तबा रखता है। इमाम कभी भी किसी चीज़ को अगर कहीं बीमारी होती है उसको पहले बता देता है, कहीं परेशानी आनी होती है वो बता देता है। उसने कहा था कि आप इतनी तरफदारी कर रहे हो सरदीन केजरीवाल की, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे और ये जीत के आएगा या हार के आएगा, ये सबसे पहले तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। एक बात बताएं, इसका विरोध बीजेपी कर रही थी, विजय गोयल साहब कर रहे थे। इसके मुसलमानों से जुड़े बीजेपी से जुड़े हुए जितने मुसलमान थे वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति कर रहा है। आप एक बात बताओ, हम बीजेपी को क्यों दोषी माने, कांग्रेस को क्यों माने, हम किसी को क्यों माने? तूने पीराने पीर जमजम, पीराने पीर दारा और दरिया दिखाया था मीठा, पानी पिला रहा खारा, बंद भी तो तुमने किया। आखिर चेयरमैन की क्यों नहीं बहाली हो रही और जिससे हम जाके मुसलमान उसको अपना कह सकें? तो तुम तो दिल्ली के सरदार बन बैठे, 5 साल तक तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जिसके खिलाफ हमको तुमने भड़का के अपने हक में वोट ले लिए, हम उससे कह नहीं सकते और तुम जाके उसके पहलू में बैठ जाओ तो दिल में दर्द होता है। मैं यहाँ जानना चाहूँगा क्योंकि चेयरमैन पद की बात आ रही है, अमानतुल्लाह खान पहले नहीं थे और अब फिर से बना दिए गए हैं। क्या आप लोगों की इस पर मुलाकात हुई है दोबारा उनसे? ये हमने मुलाकात तो नहीं की, लेकिन मैं मोहम्मद नूरुल अमीन रफापति मस्जिद मदरसा रज़ा मुस्तफ़ा इस ब्लॉक जहांगीरपुरी, इसमें मैं मुअज्जिनी का फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इमाम साहब हमारे अभी घर गए हैं, तो हमें 2 महीने की इन्होंने सिर्फ तनख्वाहें हमारे खातों में डाली थी। एक बार नवंबर में आया और नवंबर का तनख्वाह वो दिसंबर के आसपास आया, उसके बाद जो है फिर खाता क्लोज हो गया। नहीं आज तक कई बार हमने फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसा है, हम लोग
आपने पहले ढांढस बंधाया कि तुम्हें हम सरकार की तरफ से मदद देंगे, इमामों का हालात सुधारी जाएगी, ये की जाएगी। तो आज इस तरह से आपने मझधार में छोड़ दिया, ना आपकी तरफ से आ रहे, ना कमेटियों की तरफ से उनको दी जा रही है। तो ये गरीब आइमा और मुअज्जिनीन जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो बोला कि ऐसा अभी चेयरमैन साहब हमारे वो हैं, अमानतुल्लाह खान साहब को हटा दिया गया अभी, जब तक एक मुकर्रर ना हो जब तक नहीं होगा। फिर लॉकडाउन का बहाना किया। इस तरह से कुल मिला के यही लग रहा है कि इन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल करके वोट ले लिया, सरकार अपने बना ली। अब इनको किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। अब इन्होंने साइडलाइन कर दिया कि अब हम ना देंगे तो हमसे क्या कर लोगे। वक्फ बोर्ड वालों को हमने बार बार कहा भी, फ़ोन किया, कैसे है जी अभी देखिए कुछ करते हैं, अभी हमारा अभी चेयरमैन नहीं बना तो चेयरमैन बनेगा जब भी तो कुछ आगे कार्रवाई होगी। पहले कहते थे जब वो बना हुआ तो उस टाइम लॉकडाउन के बहाना करते थे, अब जब वो हट गया तो फिर वो, अब हम ये इल्तिजा करेंगे कि केजरीवाल जिस तरह से उसने ड्राइवरों की मदद की, दिहाड़ी मजदूरों की मदद की, हम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते, तो कम से कम मुसलमान आइमा मसाजिद जो है या मुअज्जिनीन जो हैं उनको दोबारा से कुछ मदद करके उनके फाइनेंशियल हालात को सुधारा जाए, और सुधार दे तो बेहतर है, नहीं तो फिर अल्लाह और रसूल मालिक है जो हो रहा होगा। क्योंकि तनख्वाह जो है 7-8 महीने से रुकी हुई है, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको इस दौरान करना पड़ रहा है? दिक्कतें नदीम अख्तर जी बहुत सारी हैं, और हमको जितनी हुकूमत से तकलीफ़ है ये तनख्वाह रोकने की वजह से, क्योंकि तनख्वाह तो पहले आती ही नहीं थी, 2 महीना दिया, जिसको हिंदी में कहें लॉलीपॉप दिखाना हुआ। मुझे हुकूमत दिल्ली से जितनी तकलीफ़ है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ वो दिल्ली में जो 5 मुसलमान विधायक जीते हैं, जो मुसलमान विधायक खड़े हुए हैं और वो जा करके मस्जिदों के दरवाज़ों पर ये कहा कि इमाम साहब आप ही मेरे रहबर हो, आप ही से दीन है, आप ही से मस्जिद बरकरार है, आप ही से मदरसे बरकरार हैं, आप इमाम हैं, आप नहीं रहेंगे तो न मस्जिदें हमारी रहेंगी न मदरसे हमारे रहेंगे। मस्जिदों मदरसों के हिफाजत करने वाले आप लोग हैं, आप लोग ऐलान कीजिए, आप लोग दुआ कीजिए, दवा की करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम तनख्वाह देंगे, हम वादा करते हैं। आज वो 5 जो विधायक जिन लोगों ने वादा किया था, मुसलमानों की हमदर्दियाँ जीती थी, मुसलमानों को यकीन दिलाया था, अइम्मा हजरात को यकीन दिलाया था, उलमाए कराम के दिल जीते थे, जिस दिल जीतने की बुनियाद पर मुसलमानों ने एक तरफा जो है आम आदमी पार्टी को वोट किया था, कांग्रेस को दरकिनार किया था। किस बुनियाद पर? यही था कि 5 विधायक ये जो खड़े हुए हैं, अमानतुल्लाह खान हैं और शोएब इकबाल जी हैं और दीगर 3 लोग जो थे, वो 5 लोग जीत करके गए थे। क्या आज इस आवाज़ को वो 5 विधायक जो जीते हुए विधायक थे, वो क्या आज विधानसभा में आवाज़ अइम्मा हजरात की नहीं उठा सकते हैं? खाली स्टेजों पे चीख करके उलमाए कराम का दिल जीतना जानते हैं, मुसलमानों की हमदर्दियाँ बताना जानते हैं। अगर वो मुसलमानों की हमदर्दियाँ बताना जानते हैं तो आज उनके अंदर दर्द है मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, अइम्मा के लिए, उलमा के लिए, मुसलमानों के लिए। तो हमारी यही गुजारिश है उन 5 लोगों के लिए कि जैसे हर एक बात पे आवाज़ विधानसभा में उठाई जा सकती है, तो उन 5 विधायकों से मेरी गुजारिश है कम से कम उनके अंदर अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है, अपने कौम के लिए दर्द बाकी है अगर अभी, तो कम से कम विधानसभा में ये आवाज़ उठाएं। और उन लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, दिल तोड़ के ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, दिल तोड़ करके ये आपने अच्छा नहीं किया। धोखा वफा की राह में हम खाए हैं जरूर, धोखा वफा की राह में हम खाए हैं जरूर, लेकिन किसी के साथ हमने धोखा नहीं किया, लेकिन हमने किसी के साथ में धोखा नहीं किया। मेरी गुजारिश यही है उन 5 विधायकों से कम अइम्मा हजरात के लिए, उलमा के लिए, कौम के लिए विधानसभा में आवाज उठाएं, जिसकी वजह से वो मुसलमान अक्सरियती इलाके वालों से वो चुन करके गए थे। जिस बुनियाद पर मेरी यही गुजारिश है कि वो लोग आवाज उठाएं, जिसको मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सुने और उनके मंत्री भी ध्यान दें और वक्फ बोर्ड वाले भी इस पे ध्यान दें, ताकि अइम्मा हजरात की जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो तनख्वाह आ जाए और अइम्मा हजरात की परेशानियां दूर हो सकें। काफ़ी लंबे समय से तनख्वाह रुकी हुई है, क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि उस दौरान तस्वीरें तो खिंचाई गई पर उन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और है। ये है कि जिस तनख्वाह की इसमें इमाम पल रहा था और महीना भाई माना तनख्वाह इमाम को दिया जा रहा था,
वही तनख्वाह इमाम को नहीं मिल रहा है, उसी से अपने परिवार के खर्चा कर रहा था, उसमें दवा हर चीज़ उसी में ही कर रहा था। लेकिन 8 महीने से वो पैसा नहीं दिया गया। लेकिन हमने जितने इमाम है, जितने मुतवल्ली है, जितनी मस्जिद की सेक्रेटरी है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से ये नहीं कहा था कि हमारे तनख्वाह बांध दो। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने खुद आके कहा था कि हमारे तुम्हारे मस्जिद की जो है तनख्वाह बांध दिया जाए। लेकिन 8 महीने हो गया, 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिला है। बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा है कि इमाम को उसी की वजह से तनख्वाह नहीं दिया गया है। उस इमाम इस लॉकडाउन में उस इमाम के दिल से पूछो कैसे ये किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप तनख्वाह नहीं देंगे तो आप मना कर दिए कि तनख्वाह नहीं दे, हम मस्जिद के सामने एक बोर्ड लगा देंगे। लगाने के बाद ये कह देंगे लोगों से, ऐ लोगों पहले हमें 2 महीने का तनख्वाह दिया गया है, उसके बाद हमें 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। जैसे पहले आप हमें तनख्वाह दे रहा था वैसे अभी हमें तनख्वाह दिया जाए। तनख्वाह को लेकर के काफी लंबे समय से मांग उठ रही है। केजरीवाल सरकार दावा करती है कि उन्होंने तनख्वाह दी है, आखिरकार सच्चाई क्या है? ऐसा है ना, जैसे बात तो ये है कि हर समाज के आदमी को ये बात पता लगे कि इमामों की तनख्वाह जो है वो सरकारें दे रही हैं। अब मोहल्ले में जैसे कमेटियां लोग चला रहे हैं वो किस मुँह से जाएं? जिसके दरवाजे जाते हैं वो ये बात कहते हैं कि आपको तो इमाम की तनख्वाह सरकार से मिलती है, लिहाजा अब सरकार से तनख्वाह आती है तो फिर मोहल्ले वाले नहीं दे रहे। अब इस हालत में उनका घर परिवार किस तरह से चले, जैसे इमाम है, मुअज्जिन साहब कैसे चले, इसके ऊपर सरकार बहुत जबरदस्त निगरानी करके कोई उचित फैसला दे। तनख्वाह को लेकर के काफी लंबे समय से मांग उठ रही है। सरकारें दावा कर रही हैं कि उन्होंने तनख्वाह दी है, आखिरकार सच्चाई क्या है और कब तक आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं मौलाना शाह बाबू, नायब इमाम मुकनपुर, दिल्ली 42। तनख्वाह जब से शुरू की गई है तो किसी को 2 महीना और हमको तो 1 ही महीना मिली है फर्स्ट टाइम में। उसके बाद से ना कोई तनख्वाह आई और ना कोई मैसेज आया। और तनख्वाह न मिलने के सबब, जैसे कि हमको पहले तनख्वाह कमेटी दिया करती थी, मोहल्ले वाले दिया करते थे, तो जब उनको ये पता चला कि तनख्वाह हम लोगों को गवर्नमेंट दे रही है तो उन्होंने अपनी तरफ से हाथ खींच लिया, हम लोग की तनख्वाह बंद हो गई। और उसके बाद में मैं केजरीवाल साहब से यह कहना चाहूँगा कि हम मस्जिद के जितने भी इमाम हैं आपसे तनख्वाह मांगने गए नहीं थे, आपने अपनी मर्जी से खुद तनख्वाह हम लोगों को मतलब देने की वो मतलब स्कीम चलाई थी और उसके बाद बंद भी कर दिया आपने। और बंद करने के बाद उसमें आपने कुछ सवाल जवाब नहीं किया, कुछ मतलब बोल भी नहीं रहे कि कोई जवाब दें कि यहाँ तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिससे हम लोगों को जो उम्र ज़िंदगी है उसमें काफ़ी तकलीफ़ें हो रही, दिक्कतें आ रही हैं उनको। मतलब आधे जैसे बच्चों के स्कूल के फीस होती हैं या घर के खाने के खर्चे होते हैं या कमरे के किराए होते हैं या अपने कुछ अखराजात होते हैं, इनको अदा करने में, इनको पूरा करने में हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। हम मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या करें। हद तक कि ये भी होता है कि कभी कभी हमारे घरों फाक कशी भी हो जाती है। तो हम केजरीवाल साहब से ये कहेंगे कि या तो आप हम लोग की तनख्वाह को मतलब जारी कर दीजिए, दे दीजिए, और या तो आप साफ मना कर दीजिए कि हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ताकि हम अपने आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रख सकें। तनख्वाह को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया और लॉकडाउन में किस तरीके से जिंदगी गुजर बसर हुई है आपकी? सर शफीक खान नूरी बोल रहा हूँ गाजी मस्जिद से। जैसा कि पहले यहाँ कमेटी वाले तनख्वाह देते थे, लेकिन जब केजरीवाल की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि इमामों की तनख्वाह हम देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इनसे रहीं कि हम देंगे तनख्वाह। फिर उसके बाद में 1 माह से तनख्वाह मिली, फिर उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। तो अब जैसे दिक्कतें तभी थी और दिक्कतें अब तो और बढ़ गई हैं। इन्होंने सहारा दिया, फिर उसके बाद में छोड़ दिया। अब केजरीवाल जी को अगर देना है तो वह बता दें, अगर नहीं देना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है मना कर दें, तो हम लोगों की उम्मीदें जो है वो भी खत्म हो जाए। अगर देना है तो उसके बारे में क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है? मैं समीम सलमानी, रजाई मुस्तफ़ा कमेटी से मेंबर हूँ। हम लोग पहले तनख्वाह इकट्ठी करके देते थे हाफिज इमाम साहब को, अब नहीं दे रहे थे जबकि सरकारी तनख्वाह आ रही थी। अब केजरीवाल ने बंद कर दी तो अब हम लोग क्या करेंगे? तनख्वाह इकट्ठी करेंगे घर घर मांग के लोगों से, और क्या करेंगे? जब केजरीवाल मना करते हैं कि हम तनख्वाह नहीं देंगे, या कहें कि हम देंगे तो वादा करें कब देंगे, ये तो कम से कम बताएं, तारीख बताएं, डेट बताएं, महीना बताएं कि कब देंगे। जी, मैं मोहम्मद रईस खान नूरी, नायब खतीब इमाम मस्जिद गाजी। मैं आखिरी बात आपसे, ये आपके पल पल न्यूज़ चैनल से मैं अपने उन 5 विधायकों
से अपील करना चाहता हूं कि जो अभी मैंने आपसे बात किया, अगर ये इस बात की प्रस्ताव वो 5 विधायक विधानसभा में नहीं उठाते हैं तो जिस तरह वो लोग मस्जिद में जा करके सब लोगों से कहा था कि आपकी तनख्वाहें आएंगी, वो 5 लोग याद रखें कि आने वाले 5 साल के बाद जब वक्त आएगा और ये जब कोरोना 2-4 महीने में जब ख़त्म होगा तो जितने जलसे होंगे उन सारे जलसों में आइम्मा हजरात को ले जा करके, मैं चेहरा भी खोल रहा हूँ ताकि वो 5 विधायक अगर आपके न्यूज़ के ज़रिए सुने तो वो समझ लें, चेहरा भी देख लें, जितने मसाजिदें हैं सारी मसाजिदों को आइम्मा हजरात को इकट्ठा करके इस हुकूमत के खिलाफ और इन 5 विधायकों के खिलाफ जलसे जुलूस होंगे जो इन लोगों ने वादा किया था और इन लोगों ने उस पर अमल नहीं किया है। मैं एक चीज़ माजरत चाहूँगा, मैंने दोबारा आपको जहमत देने की कोशिश की है। आप ये देखें कि बिहार में इलेक्शन है, आदमी कितना धोखा खाएगा। हम लोग ये कह रहे थे कि ये बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। आज बिहार में इलेक्शन है, बिहार के मुसलमान कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में 14%, 12%, 1%, 2% नहीं भी हैं। क्या आपको पता है पूरी दिल्ली में जितने इमाम हैं वो ज़्यादातर बिहार के, मेवात के या उत्तर प्रदेश के हैं। क्या ये किसी मुंह से जो ये मुसलमान चंद जो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं मुसलमान, इनको शर्म नहीं आती है कि तुमसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा? जिस दिल्ली के मुसलमानों ने विश्वास किया था इस अरविंद केजरीवाल पे कि सबसे अलग करके दिखाएगा, ये हकीकत में ही सबसे अलग करके दिखाएगा और दिखा रहा है। ये बीजेपी से भी बहुत भयंकर है, कांग्रेस से बहुत भयंकर है, ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां सबसे भयंकर है। मैं तो ये चाहता हूं कि जब भी कोई आम आदमी पार्टी का लीडर उत्तर प्रदेश या बिहार या देश के किसी भी राज्य में जाता है और आम आदमी पार्टी का के नाम से या उसका केजरीवाल का चेहरा दिखा के मुसलमानों को भ्रमित करता है, मारने पीटने की बात मैं करता नहीं हूँ, विरोध करने के कई तरीके होते हैं। आप जैसे हमने मस्जिदों में दुआ की थी कि अल्लाह पाक कुछ भी कर केजरीवाल को जिता दे, मैं ये कहता हूँ कि तमाम दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं जब इस पे ये लॉ लगाते हैं कि सब हार जाएं, ये जीत जाए, आज अल्लाह की कसम दिल में ये तमन्ना पैदा होती है कि मैं मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो मुसलमान कहलाते हैं, जिनका इसका वास्ता है इमामों से और जो इनकी सरपरस्ती में जिंदगी जीते हैं, भाई साहब इनके दर्द को कोई देख नहीं सकता है। तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस अरविंद केजरीवाल और आपका कोई दाढ़ी टोपी वाला आम आदमी पार्टी का कोई बड़े से बड़ा लीडर आपको अगर वो कुछ भी कह रहा है तो इसकी बातों में ना आए। आप किसी को वोट दें, अपने बिहार में किसी को दें, उत्तर प्रदेश में किसी को दें, किसी को भी दें, इस आम आदमी पार्टी की एंट्री नहीं होनी चाहिए पूरे देश में, क्योंकि इसने सबसे बुरा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब चुनाव का दौर आता है तब तमाम राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो जाती हैं, मुसलमानों का वोट तो लेना होता है, तमाम तरीके के लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक इमाम की तनख्वाह का मामला सामने आया है जिस पर कोई ध्यान देना नहीं चाह रहा।